एक ये विशेष प्रज्ञापन अधिकार है और उसकी 133 134 दो गाथाएं स्वाध्याय में है और इसमें जितने द्रव्य हैं तो उन द्रव्यों की पहचान क्या है, उस पहचान से उनकी पहचान कराई गई है। उनमें सब में अपनी अपनी जो पहचान होती है ना, तो पहचान उसका गुण विशेष यहाँ कहा। क्या कहा उसको? गुण विशेष। जैसे आकाश द्रव्य का गुण विशेष क्या है? अवगाहन। धर्म द्रव्य का, जीव द्रव्य का चेतना लक्षण, ठीक है ना, उपयोग लक्षण कहोगे, चेतना लक्षण कहो, की बात है। तो इस प्रकार से सब द्रव्यों की अपनी अपनी पहचान है, तो वो पहचान इसमें कराएंगे इस दो गाथाओं में, 133 और 134 गाथाओं में। और यहाँ देखो अंत में आचार्य देव ने 277 पेज पर देखना, भावार्थ के ऊपर एक लाइन है टीका की, इस प्रकार गुण विशेष से द्रव्य विशेष जानना चाहिए। ठीक है, तो ये द्रव्य विशेष जानना चाहिए। तो ये द्रव्य विशेष जो कहा गया है, तो किसी की अपेक्षा से कहा गया है। इसकी अपेक्षा से कहा गया, द्रव्य सामान्य की अपेक्षा से। द्रव्य विशेष है ना, सामान्य भी होगा कोई द्रव्य सामान्य, ठीक है, तो इसको द्रव्य विशेष कहा गया है। तो द्रव्य सामान्य क्या है? हाँ, शाबाश, पूरा विश्व ही द्रव्य सामान्य है। तो सब जो कुछ है सब द्रव्य ही तो है। ये पूरा विश्व द्रव्यात्मक है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, उत्पाद द्रव्यात्मक है। तो पूरा विश्व ही उत्पाद द्रव्यात्मक है, पूरा विश्व ही गुण पर्यायात्मक है, इसलिए वो द्रव्य सामान्य है। और उस द्रव्य सामान्य के अंतर्गत 6 जाति के द्रव्य हैं, द्रव्य 6 जाति के हैं, और उन सबकी अपनी अपनी पहचान है। तो उस पहचान से उनकी अलग अलग जो पहचान होती है, उसका नाम गुण विशेष से द्रव्य विशेष को जाना जाता है। ये ख्याल में आ गया ना। और इसमें मूल प्रयोजन किसका है? जीव का है। ये पहचानना किसको है कि इसमें जीव कौन है और जीव कौन नहीं है। जब 5 द्रव्य हैं वे जीव नहीं है, ठीक है, इसलिए उनको वे जीव नहीं है, इसलिए उनको अजीव कहा। और अकेला एक जीव ही जीव है और उसका लक्षण चेतना है, उपयोग है। उपयोग कहो कि चेतना कहो, एक ही बात है। जो वस्तु है ना, द्रव्य, जो द्रव्य है और उसका जो गुण विशेष है, वो गुण विशेष उस पूरे द्रव्य में रहता है, ठीक है ना। जैसे आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। आकाश द्रव्य कितना है? देखो, आकाश को छोड़ करके बाकी सभी द्रव्य निश्चय से कम प्रदेश वाले हैं। उद्गल द्रव्य एक प्रदेशी, जीव असंख्यात प्रदेशी, धर्म अधर्म, वो काल एक प्रदेश वाला, आकाश अनंत प्रदेशी। तो आकाश का जो अवगाहन गुण है
वो पूरे आकाश में ही होगा कि किसी लोकाकाश मात्र में होगा? पूरे आकाश में है, तो गुणता उसका पूरे आकाश में है। लेकिन जो क्षेत्र पे रहते हैं वे केवल लोकाकाश में ही रहते हैं। जहां ये क्षेत्र पे रहते हैं एक साथ, उसी स्थान का नाम वो निश्चित है, उसका नाम लोकाकाश। ठीक है, लेकिन उसका अवगाहन गुण तो पूरे में है। अब अन्य द्रव्य, अब वो अन्य स्थान में माने लोकाकाश को छोड़ करके अलोक आकाश में वे द्रव्य नहीं रहते, तो उसमें आकाश का तो कोई दोष नहीं है। आकाश तो अवगाहन स्वरूप है, पूरा का पूरा अनंत प्रदेश। ठीक है, ऐसे ही अब जो काल द्रव्य है, तो एक कालाणु वो एक काल द्रव्य है ना, और ऐसे उनकी संख्या कितनी है कालाणुओं की? असंख्या। क्योंकि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है, तो उनकी असंख्यात संख्या है, असंख्यात है। लेकिन एक एक कालाणु की जितने कालाणु हैं, असंख्यात कालाणु, उनमें से एक एक कालाणु को है काल द्रव्य कहो, एक एक कालाणु को काल द्रव्य कहा गया। जैसे एक एक पुद्गल परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहा गया ना, ऐसे ही एक एक कालाणु को काल द्रव्य कहा गया। तो वो काल द्रव्य, उसकी क्या पहचान है? उसकी पहचान है वर्तना। ठीक है, ये छठा में आता है नियत वर्तना निष्दिन सुव्यवहार काल परिमाण, ऐसा है ना। तो वो नियत वर्तना माने वर्तना 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 वर्तना, एक वर्तना उसका लक्षण है। और इसीलिए वो जीव और पुद्गलों को, बल्कि सभी द्रव्यों को वर्तना में हेतु है उसका। उनके सभी द्रव्यों की जो एक एक समय की वृत्ति हो रही है ना, परिणमन हो रहा है ना, उसमें उत्पाद है उत्पाद है उत्पाद है उत्पाद है, ऐसी जो वृत्ति है, उस वृत्ति का निमित्त कौन है? काल द्रव्य। ठीक है, तो एक एक कालाणु में वो गुण है ना, गुण विशेष है ना। तो इस प्रकार से उन गुणों से वे वे द्रव्य पहचाने जाते हैं, वो गुण विशेष हो गए। और इसलिए गुण विशेष से द्रव्य विशेष हो गए। ठीक है, और वैसे तो वे सब द्रव्य, द्रव्य शब्द में सब आ गए, तो द्रव्य सामान्य हो गया, और गुण विशेष से वे अलग अलग हो गए। अब यहाँ भावार्थ है, देखो इतना जो कुछ चर्चा अपनी चल गई है उसी को भावार्थ में यहाँ लिया गया है। जैसा कि पहले बताया गया है, स्पर्श रस गंध वर्ण से उद्गल द्रव्यों का अस्तित्व ज्ञात होता है। क्या कहा? उद्गल द्रव्य का उसकी सत्ता है ना, द्रव्य है ना, तो वो उद्गल काय से ज्ञात होता है? स्पर्श रस गंध वर्ण से। जिसमें जहां स्पर्श माने चार में से कोई एक भी हो, ठीक है, जो प्रकट हो, व्यक्त हो, क्योंकि वो सभी व्यक्त हो ये जरूरी नहीं है। इस टीका में अपन ने जाना था कि वो सभी व्यक्त हो सारे गुण, वो जरूरी नहीं है, ये जाना था ना, इसी में जाना था ना, 33-34 में और 32 नंबर की 132 में। ठीक है, तो उसमें जाना था। जैसे शब्द है, तो शब्द है तो पुद्गल की पर्याय, हाँ उसी में जाना है, तो पुद्गल की पर्याय। और पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण चारों होते हैं, लेकिन वहां केवल शब्द जो है वो क्या कर्णेंद्रिय का विषय है वो, न तो उसको स्पर्श किया जा सकता है, न उसमें रस है, रस व्यक्त होता है, न उसमें गंध होती है, और न उसमें वर्ण होता है। केवल इंद्रिय ज्ञान का वो कर्णेंद्रिय का विषय बनता है। तो इंद्रिय कर्णेंद्रिय का इंद्रिय ज्ञान का वो विषय बने, ये भी पुद्गल का आधार है कि ये पुद्गल द्रव्य है। बाकी के और द्रव्य जो है वो इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं बनते। लेकिन शब्द में कोई भी गुण व्यक्त होता नहीं है स्पर्श गंध वर्ण में से।
तो अगर वो व्यक्त नहीं होता है तो इसका मतलब वो कोई और अन्य द्रव्य का नहीं हो गया, उसकी पर्याय वो अन्य द्रव्य की नहीं हो गई, या वो अन्य द्रव्य का गुण नहीं हो गया, वो या वो स्वतंत्र रूप से कोई द्रव्य हो, ऐसा भी नहीं है। स्वतंत्र रूप से द्रव्य क्यों नहीं हो सकता है? जब तो छह ही हाँ जी, जो शब्द है वो अपने आप में स्वतंत्र क्यों नहीं हो सकता? स्वतंत्र द्रव्य क्यों नहीं हो सकता? के आश्रय से रहते हैं ना लोग। नहीं, कि वो जो है, हाँ ठीक है तुम्हारी बात, कि वो पर्याय ही है, न तो वो गुण है और न वो द्रव्य है। जैसे वो गुण भी नहीं है वैसे वो द्रव्य भी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कर्णेंद्रिय का विषय है। ठीक है, और गुण और द्रव्य वे इंद्रियों के विषय नहीं है। न तो गुण इंद्रियों का विषय होता है और न द्रव्य इंद्रियों का विषय होता है। इंद्रियों का विषय तो पर्याय ही होती है, और पर्याय गुणों से होती है, और गुण द्रव्य का आश्रय करते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब पर्याय द्रव्यमय होगी ना, द्रव्य उस पर्यायमय होगा ना, तो इसलिए वो शब्द अगर पर्याय है तो वो किस द्रव्यमय है? छह द्रव्यों में किस द्रव्य विशेष में है? क्या वो खुद का द्रव्यमय है? ऐसा सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहा, स्पर्श गंध वर्ण से उद्गत द्रव्यों का अस्तित्व ज्ञात होता है। यहाँ अमूर्त द्रव्यों का अस्तित्व उनके विशेष लक्षणों से प्रकट किया गया है। जो अमूर्त द्रव्य है ना, कोई ये सोचे कि भैया बस एक पुद्गल ही हो और कुछ नहीं है इस जगत में, और क्या है? एक पुद्गल ही तो है ना, एक पुद्गल ही तो है ना। अपन अज्ञानी जीव है ना, तो अपन अपना, अपन जो द्रव्य है अपना, तो अपन अपने द्रव्य को भी नहीं पहचानते ना। अपना जो इंद्रिय ज्ञान है वो पुद्गल को ही पहचानता है, अकेले पुद्गल को ही पहचान रहा है। तो ऐसा लगता है विश्व में क्या है, वो पुद्गल ही पुद्गल है, पुद्गल ही पुद्गल है। मैंने समझा कि आप सही कह रहे हो कि जितनी भी ये रंग बिरंगे जितने भी सब पुद्गल के पढ़ना, सब पुद्गल ही देखा जाता है। हाँ, सब पुद्गल ही है ना, सब पुद्गल ही है ना, ऐसे ही लगता है ना। तो और तो कोई द्रव्य है ही नहीं, अगर ऐसा नहीं है भैया। 5 अरूपी अमूर्तिक द्रव्य भी हैं। तुम्हारे वो इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं, लेकिन उनका भी अस्तित्व है। और वो अस्तित्व कैसे सिद्ध किया? उनके गुण विशेष से। ख्याल में आया? ये तो देखो सामान्य पब्लिक तो नहीं जानती, सबको वो पुद्गल ही दिखाई देता है, और एक पुद्गल को ही मानते कि पुद्गल ही है जो कुछ है। और वे तो ये भी नहीं जानते बेचारे कि पुद्गल नाम की कोई वस्तु भी है। तो ज्ञान है बस, वो केवल ये है बस, ऐसा सामान्य लोग तो। अब जो विशेष लोग हैं, हाँ जी हाँ, विशेष लोग माने जिनके अपने अपने आगम हैं, अपने अपने ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, और जिनकी इनमें रुचि है और पढ़ने पढ़ाने में। ठीक है, ये जैसे अपने यहाँ भी है ना रुचि वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले, और जैनियों में भी सभी रुचिवान हुए ऐसा भी नहीं है, उन्हें भी कोई लेना देना नहीं है, तो उनके लिए भी सब पुद्गल ही है। और बहुत से तो ऐसे होंगे ना, उनसे पूछ रहे होंगे पुद्गल, पुद्गल कोई चीज होती है क्या? वे नहीं जानते। धर्म अगर पूछोगे उन्हें तो पुण्य पाप की जो क्रियाएं हैं, केवल क्रियाएं, उनको उनको वे बता देंगे। एक पुण्य पाप है, किसी जीव को मारना, चोरी करना, ये तो अधर्म, अधर्म ही है। और ये जो है दान देना, जीवों पर दया करना, ये जो है वो धर्म है बस। जैन भी, जैन नाम लगा हुआ है, कुछ लोग ये आस पड़ोस में अपने बहुत जैन है।
अच्छा, अब उनसे पूछो जो ये पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वे भी यही कहते हैं, बस एक अल्लाह है, एक ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, वो सब ये करता है। यही तो है इसमें जगत में, और क्या है? सबकी माया है, बस प्रभु की माया है। क्यों प्रकाश? किताबें ज्ञान नहीं 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 नहीं, किताबी ज्ञान की बात नहीं है, उनके किताबों में भी ये बात नहीं है, उनकी किताबों में भी ये बात नहीं है कि 6 द्रव्य हैं, 6 जाति के द्रव्य हैं, उनकी किताबों में कहाँ है? देखो वो जो तुलसीदास जी की चौपाई है ना, क्षित जल का पावक गगन समीरा, और क्या? 5 तत्व, हाँ 5 तत्व में रचा शरीरा, ऐसा ये शरीर उसकी रचना है। अब शरीर ही मैं हूँ, तो बस वे ही हैं, लेकिन वे सब हैं क्या? क्षिति जल पावक गगन और समीर। अब गगन को छोड़ दो, गगन माने स्पेस, तो समीर माने वायु, पावक माने अग्नि, जल माने जल, और क्षिति माने पृथ्वी मिट्टी, इनसे शरीर बना है। तो क्षिति मान एक परमाणु हो गए, इसको तो परमाणु मान गए, लेकिन जल पावक अग्नि ये भी पुद्गल का ही परिणाम है, इसे कौन मानता है? ये भी नहीं मान रहे। मैं समझ रहे बस ये 4 चीजें हैं, 5 चीजें हैं, और कुछ है ही नहीं। स्थिति माने पृथ्वी है, और ये अनंत आकाश है, बस इससे शरीर बना है, ऐसा मानते हैं। इसका मतलब वो जीव क्या है और जीव क्या नहीं है, उसका अस्तित्व कैसा है, स्वरूप कैसा है, ये किसी के यहाँ वर्णित नहीं है। न धर्माधर्म आकाश काल का वर्णन है कहीं, ये समझ। तो यहाँ कहते हैं देखो, चैतन्य परिणाम रूप लक्षण अनुभव में आता है, इसलिए अनंत जीव द्रव्यों का अस्तित्व ज्ञात होता है। चैतन्य परिणाम रूप लक्षण कैसे अनुभव में आता है? कि देखो, मैं जानता हूँ, मैं हर जीव ये अनुभव करता है कि मैं जानता हूँ। क्या बोला? हर जीव ये अनुभव करता है, अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? कि मैं जानता हूँ। ठीक है, तो अनुभव कैसे करेगा? जिससे वो जान रहा है उसी से तो अनुभव करेगा। इसका मतलब ज्ञान से ही ज्ञान जानने में आ रहा है, ज्ञान से ही ज्ञान जानने में आ रहा है, इसलिए हर जीव जानता है कि मैं अनुभव करता हूँ। तो अब ये अनुभव क्या है? ये अनुभव है चैतन्यता, ये जानना है चैतन्यता। अब ये जो जानना है, ये जो चैतन्यता है, ये चैतन्यता आत्मा का विशेष गुण है ना, जीव का। तो ये जो चैतन्यता है, तो जितना जीव द्रव्य है, जैसे असंख्यात प्रदेशी है, तो वो असंख्यात प्रदेश में उसकी चैतन्यता, उसका विशेष गुण है, तो पूरे द्रव्य में वो है। उससे उसका अस्तित्व ज्ञात होता है कि जीव नाम की कोई वस्तु है। तो बहुत लोग सामान्यपने ये बात करते भी हैं, वही देखो जीव इसमें रहता है और वो निकल जाता है, भी कोई किसी प्रकार से मानते हैं, कोई किसी प्रकार से मानते हैं। क्यों भाई नवीन भाई? तो वो तो भैया, वो तो जैसे वो उठावनी वगैरह आती है ना पेपर में, भैया वो श्री चरणों में लीन हो गए, श्री चरणों में लीन हो गए, भगवान के चरणों में चले। और वो कभी कभी अपने यहाँ है, हाँ वो बैकुंठ धाम, बैकुंठ चले गए साहब, बैकुंठ धाम में पहुंच गए, हाँ स्वर्गवास हो गया, ऐसा। ठीक है, और क्या बोल रहा था मैं? अपने यहाँ, हाँ
अपने यहाँ जो उठावनी वगैरह होती है तो अपन भी ऐसा करने लगे ना, कोई वो हो गया, अब भैया इनके कुछ लोग इनके बारे में बोले तो उन्हें बोलने के लिए खड़ा कर देते, आप बोलो साहब, आप बोलो साहब। पहली बात तो ये है कि उस व्यक्ति के अत्यंत निकट जो व्यक्ति हो वो ही उसके बारे में कुछ जानेगा, और जो उसके अत्यंत निकट नहीं है तो वो उसके बारे में क्या जानेगा। लेकिन एक औपचारिकता पूरी करनी है साहब, ठीक है। और फिर वो चाहे, अब ये बात है जो महान पुरुष होते हैं जिन्होंने देश के ऊपर समाज के ऊपर कुछ उपकार किया है, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ इस तरह की उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उनके बारे में कुछ लोग कहें तो ठीक है। अब आज हर आदमी एरा घेरा नत, वो क्या कहते हैं, एरा घेरा नत घेरा, जैसे साहब बोलो साहब, अब क्या बोलो। अच्छा बोलेंगे भी तो क्या बोलो। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान वे अपने श्री चरणों में इन्हें स्थान दें, आपके कहने से, और ये मानते हैं कि वो श्री चरणों में पहुंच गए। पर कितनी जीव राशि है, एक दिन और मैंने बताया था, कितनी जीव राशि है जो एक समय में मौत को प्राप्त होती है और एक समय में जन्म लेती है संसार में। अब वो भगवान किस किस को स्थान देंगे कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं, जैनी भी बोल रहे हैं भगवान श्री चरणों में स्थान दें, पर वो जीव का अस्तित्व है, उसका स्वरूप क्या है ये किसी को कुछ खबर नहीं है। ये केवल अपनी वो नेतागिरी करने के लिए समाज में ये सब इस तरह की बातें बनाए। तो यहाँ ये कहा कि जीव द्रव्य का अस्तित्व ज्ञात होता है। आगे कहते हैं जीवादि समस्त द्रव्य जिसके निमित्त से अवगाह को प्राप्त करते हैं, ठीक है। एक एक विशेष द्रव्य को 277 पेज पर है और अंतिम पैरा है और दूसरी लाइन है, जीवादि समस्त द्रव्य मिल गया जिसके निमित्त से अवगाह को प्राप्त करते हैं। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है कि सब द्रव्यों की पहचान बताई गई है। इस विश्व में अकेला जीव नहीं है, अकेला पुद्गल नहीं है, अकेले अपन ही नहीं है। अपन मतलब ये मनुष्य, जैसे बस इस लोक में क्या है, मनुष्य मनुष्य है, जानवर है बस। तो वो लोग नहीं मालूम ना, कुछ खबर ही नहीं। उन्हें जीव कौन मान रहा है, मान रहा है कोई जानवर और कुछ दिखता ही नहीं। अगर वे उनको जीव विचारों को मानते हों तो वे इस तरह के ऐड क्यों निकाला उसमें, मच्छर मारने की दवा, कॉकरोच मारने की दवा, एक क्यों निकाला, उन्हें जीव माना तो। इतनी भयावह स्थिति, जो उनकी अनुमोदना करते हैं, कृतकार्य अनुमोदना, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे सब। हाँ बिल्कुल दिया, उन्होंने बहुत सब्जेक्ट्स पर, समझ गए ना। कितना मतलब आपने उसकी तरफ देख लिया, आपके परिणाम अगर ऐसा हो गया कहीं, हाँ तो आप समझ लो कि आपका अनंत संसार भी बाकी है, ये समझ लेना। तो मेरा कहने का मतलब तो केवल इतना है कि जीव मानते कहाँ है, जीव ही नहीं मानते। और जीव तो माने ये जो बड़े बड़े जो संघी पंचायती जो समय दिखाई देते हैं ना, उन्हें मानते हैं, ठीक है। और भूत प्रेतों को क्या मानते हैं, उन्हें डराने वाले मानते हैं, ये कोई है, लेकिन वो कोई जीव है ये भी नहीं मानते, वे भी जीव है वो नहीं मानते। अब सब प्रकार के होते हैं, अपने यहाँ तो 8 प्रकार के बताएगा ना, उसमें भूत पिशाच राक्षस ये भी आते हैं। हाँ जी,
तो जीवादि समस्त द्रव्य जिसके निमित्त से अवगाह को प्राप्त करते हैं, ऐसा कोई द्रव्य होना चाहिए, ऐसा भी द्रव्य होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा विश्व द्रव्यात्मक है। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है भैया। जैन दर्शन पूरा विश्व द्रव्यात्मक है। ये क्यों कहा गया है, क्यों प्रकाश, ये पूरा विश्व द्रव्यात्मक है, ऐसा क्यों कहा गया? हाँ, वहां मतलब उन्होंने अवगाहन पाया हुआ है द्रव्यों में, तो वे जहां रहेंगे तो वो भी कोई वस्तु होगी कि उसका अस्तित्व है क्या नहीं। तो उसका जहां ये रह रहे हैं, जिस स्थान जो स्थान इन्होंने पाया है, उस स्थान का अस्तित्व है क्या नहीं। उसके अस्तित्व का क्या नाम है, उसको क्या संज्ञा दी गई है, उसका विशेष गुण क्या है, वो उसका अस्तित्व है ना ऐसा। अब जिसका अनंत काल तक, अनादि से जो है वो अनंत काल तक जिसका अस्तित्व बना रहेगा, बना रहा है अभी तक, और आगे भी बना रहेगा, ये अपनी बुद्धि से अपन अनुमान प्रमाण से जानते हैं कि इसका अभाव नहीं होने वाला। तो ये भी कोई द्रव्य है, इसका भी कोई अस्तित्व है, ध्यान में है? हाँ, अस्तित्व है, ठीक है। अब इसका अस्तित्व है तो ये जो डोलता तो नहीं है इधर उधर, ये तो एक जगह अवस्थित है ना पूरा का पूरा, इसमें अपने स्पेस में, वहां का वही अवस्थित। और जीव और पुद्गल ये तो डोलते हैं ना। तो इन जैसे अवगाहन में निमित्त है कोई द्रव्य, इनको रहने के लिए यहाँ निमित्त है, तो इसका मतलब ये हुआ कोई चलने फिरने में और चलते फिरते रुक जाने में, इनमें भी कोई द्रव्य होना चाहिए ना निमित्त। और वो पुद्गल तो हो नहीं सकता है, जीव हो नहीं सकता है, वो तो आकाश की तरह अरूपी कोई द्रव्य होगा। ये निश्चित होता है कि नहीं होता है कि हाँ वो है, तो उसका क्या नाम है कि वो दो द्रव्य हैं। एक तो वो जो चलने में, इनके हलन चलन में, डुलने में, स्पंदन करने में जो निमित्त होता है, और एक वो जो स्पंदन करते हुए, हलते हुए, चलते हुए जो रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, उस स्थिर होने में जो निमित्त है। और वे भी जैसे आकाश अरूपी है तो वे भी अरूपी है, और उनकी आकाश की तो सत्ता इतनी है, अनंत प्रदेशी है, लेकिन उनकी तो केवल उतने हिस्से में उनकी सत्ता है जितने हिस्से में जीव और पुद्गल है, और उसका नाम लोक आकाश। ध्यान में आए? अब ये आकाश है, धर्म है, अधर्म है, ये द्रव्य है, और जीव है और पुद्गल है, तो इनमें परिणमन होता है ना, समय समय इसमें वृद्धि हो रही है, समय समय वृद्धि माने परिणमन, एक एक समय का, एक एक समय का परिणाम, उत्पाद में उत्पाद में उत्पाद में। तो ये जो उत्पाद में हो रहा है सभी द्रव्यों में, तो उस उत्पाद में होने में भी तो कोई निमित्त होना चाहिए ना। क्या कहा? देखो ये इतने काम जो हो रहे हैं इनके, ये हो तो रहे हैं अपने अपने उपादान से, लेकिन उपादान से होने पर भी वहां उस कार्य रूप होने में कोई न कोई निमित्त नियम से होता ही होता है, बिना निमित्त का कुछ नहीं होता है। और निमित्त करता नहीं है, लेकिन निमित्त तो होता ही है। इसलिए ऐसा भी कोई द्रव्य होना चाहिए जो इनके परिस्पंदन में, उत्पाद में सभी द्रव्यों के समय समय जो वृद्धि हो रही है उसमें कोई द्रव्य निमित्त होना चाहिए। वो कौन है? क्या वो काल द्रव्य है? अब काल द्रव्य कहाँ रहेगा? आकाश में। लेकिन वो धर्म अधर्म द्रव्य की तरह असंख्यात प्रदेशी नहीं है, वो एक एक कालाणु न्यारे न्यारे,
और वे एक लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर अवस्थित हैं। और इन चारों द्रव्यों में धर्म धर्म आकाश और काल, इनमें कोई परस्पंदन नहीं। आया कि नहीं आया? वे तो बस अपने में ही निमग्न, बस वहां के में स्थिर चौंके। ये भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा है। इस प्रकार से उनके अस्तित्वों को सिद्ध किया गया है। ऐसा विचार करना भाई। देखो, मैंने एक दिन और बताया था शायद, जिनवाणी में नियम सारणी में 5 नंबर की गाथा है, अपन उसका स्वाध्याय कर चुके हैं। और भी कहीं मैंने पढ़ा है, वो मुझे याद नहीं है। नियम सारणी का तो याद है, और भी जगह है। व्यवहार सम्यक दर्शन होता है ना, तो व्यवहार सम्यक दर्शन में क्या है? 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ और 5 हस्तकार, इनके श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप आगम और पदार्थ, तो पदार्थ है ना वहां पे नियम सारणी में 5 नंबर की बात। आप्त का श्रद्धान, आगम का श्रद्धान और पदार्थ का श्रद्धान। तो पदार्थ के श्रद्धान में ये बात ली गई है, 4 चीजें। क्या चीज? 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 5 हस्तकार, ये बात ली गई है उसमें। इनका श्रद्धान होना, तो इनका श्रद्धान होना चाहिए ना, ऐसा बहुमान आना चाहिए ना कि हाँ ऐसे 6 द्रव्य हैं, और उनका इस प्रकार से अपने ज्ञान में एकदम स्पष्टीकरण हो, ये 6 द्रव्य हैं इसी कारण से हैं, ऐसा उनके आपस में इस प्रकार की व्यवस्था है 6 द्रव्यों की। ऐसा बिल्कुल जैसे अपन जीव चेतना स्वभाव में मैं हूँ ऐसा गुरुदेव जी कहते थे ना बहन जी, हाँ की हकार तो ला, हाँ की हकार, ऐसे 6 द्रव्य हैं, ऐसी हकार तो आना चाहिए। बिल्कुल 6 द्रव्य हैं, उनकी महिमा आनी चाहिए, तब वो श्रद्धान होता है। हाँ हाँ ऐसे ही देखो, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, तो सम्यक दृष्टि जीव के जैसे अविरति है, असंयमी सम्यक दृष्टि है ना, कोई जीव है वो माने ये संयम असंयम होना ये बात अलग है, तो चारित्रगत वो है। लेकिन जिसको सम्यक दर्शन है, तो उसको सम्यक दर्शन के संबंध में कैसे पता चले किसको सम्यक दर्शन है, तो उसमें 4 गुण विशेष बताते हैं: प्रशम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा। ठीक है, प्रशम माने कसाय शांत होना, इसका नाम प्रशम है। कोई बाहर में जो कुछ भी हो रहा है तो उसको देख करके बहुत ज्यादा उल्लसित होना, बहुत ज्यादा वो कसाय करना, तीव्र कसाय होना, ये नहीं होता, उसकी कसाय शांत हो, ये प्रशम है। और संवेग में जो धर्म है और धर्मा साधर्मी जन है, देवशास्त्र है, इनके प्रति उल्लास होना। ठीक है, ये संवेग है। और संसार शरीर और भोगों से उदासीनता होना, अरुचि होना, ये संवेग का लक्षण है। अब आस्तिक तीसरा आता है, आस्तिक। आस्तिक का क्या लक्षण है? ये लक्षण है आस्तिक का, अभी जो बताया। हाँ, क्षेत्र पे है, क्षेत्र पे का ऐसा स्वरूप है, ऐसा भगवान ने देखा है, तो अपने ज्ञान में तो नहीं है ना। जो सम्यक दृष्टि भी होगा तो वो तो सूक्ष्म ज्ञान वाले ही है ना, छद्मस्त ही है ना, इंद्रिय ज्ञान से ही जानता है ना। लेकिन तो भी कि हाँ भगवान ने बताया इसी प्रकार से है क्षेत्र,
ऐसी श्रद्धा होती है और उसकी महिमा आती है। उसकी महिमा जो आई है उसका नाम आस्तिक गुण है। महिमा आई जब तो उसको आता है। हाँ जी, समझ में आया ना? कितनी मतलब कितनी महिमा वाली बात है। क्षेत्र पे है, क्षेत्र पे का ये स्वरूप ऐसा कहते हैं जी। हाँ, अनुकंपा। अनुकंपा माने सारे जीव जितने जगत में हैं वे जीव सब ज्ञानानंद स्वभावी हैं और वे बेचारे अपने अज्ञान से दुखी हैं। काय से दुखी हैं? अज्ञान अज्ञान से दुखी हैं और कोई उनको दुख नहीं है दूसरा। अज्ञान और सब दुखी ही हैं जितने अज्ञानी। दुखी ये अनुकंपा ये अनुकंपा है। खैर मैं देखो इसमें है, इसलिए मैं ये क्षेत्र पे की बात आपको कह, मैंने ये अपने को श्रद्धान करना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ वास्तव में क्षेत्र पे हमारे बिल्कुल हृदय में बैठ जाने चाहिए। ये व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। देखो आगे चलते हैं। वैसे तो अपन ने काफी चर्चा इसमें हो गई है, फिर भी जीव और पुद्गल गति करते हुए मालूम होते हैं। अभी ये चर्चा की थी अपन। इसलिए जैसे मछली को गति करने में निमित्तभूत जल है, उसी प्रकार जीव और पुद्गलों को गति करने में निमित्तभूत कोई द्रव्य होना चाहिए। वह द्रव्य लोकव्यापी धर्म द्रव्य है। आगे कहते हैं जैसे मनुष्य को स्थिति में, रुकने में, ठहरने में निमित्तभूत पृथ्वी है। पृथ्वी है ना, पृथ्वी बैठ जाते हैं ना, चलते चलते रुक जाते हैं। उसी प्रकार जीव और पुद्गलों की स्थिति में निमित्तभूत कोई द्रव्य होना चाहिए ना। वह द्रव्य लोकव्यापी अधर्म द्रव्य है। जैसे तीसरा, जैसे कुम्हार के चक्र के चलने में कील निमित्तभूत है। अगर वो कील नहीं होए, नीचे कील देखा है चक्र कभी कुम्हार का? देखा है? हाँ, तो वो उस पे चक्र उस पे चलता है, कीली पे उस पे चलता है। निमित्तभूत है। उसी प्रकार काल के अतिरिक्त सर्व द्रव्यों के परिणमन में निमित्तभूत कोई द्रव्य होना चाहिए और वो द्रव्य है असंख्यात कालाणु, जिनकी पर्यायें समय, घड़ी, दिन, वर्ष इत्यादि रूप से व्यक्त होती हैं। कालाणुओं की जो पर्याय हैं, ठीक है ना? नियत वर्तना निष्दिन सो व्यवहार काल परिमाण, ऐसा है ना? माने निष्दिन माने रात और दिन हो रहे हैं ना, और रात दिन हो रहे हैं तो एक रात दिन कितने का होता है? 24 घंटे का होता है। 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं और इसके कितने हिस्से होते हैं? ठीक है, फिर उसमें से 1 मिनट है तो उसके कितने हिस्से होते हैं? फिर 1 सेकंड के भी हिस्से होने हो गए। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये व्यवहार काल है सब। इस प्रकार गुण भेद से द्रव्य भेद निश्चित हुआ। इस प्रकार से 133 134 दो गाथाएं पूरी हुई। अब देखो द्रव्य विशेष है ना, ये द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार, ये विशेष कहो कि द्रव्य विशेष कहो। तो यहाँ तक अभी क्या द्रव्य के विशेष चल रहे हैं ना? क्यों भैया, क्या चल रहे हैं? द्रव्य के विशेष। तो द्रव्य के विशेष कौन कौन से हो गए? सब पहले जीव अजीव, लोक अलोक, उसके बाद फिर मूर्त अमूर्त, ठीक है, फिर उसके बाद क्रिया और भाव। इतने 4 प्रकार से ये हो गए। और अब उसके द्रव्य के फिर बताते हैं
प्रदेशपना और अप्रदेशपना, इस अपेक्षा से उनकी विशेषता भेद बताते हैं। तो देखो अपन गाथा पढ़ते हैं, 4-5 मिनट हो रहा है, अपन गाथा पढ़ते हैं। देखो 135 नंबर की गाथा है। जीवा पोकल काया धम्मा धम्मा पुनोय आसम् सपदे से असंखा नत्य पदे सत्य कालस्य पुद्गल काय धर्म अधर्म मलिया काशने अन्वय अर्थ है, जीव, उद्गलकाय, धर्म, अधर्म और आकाश स्वप्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात अर्थात अनेक हैं। काल के प्रदेश नहीं है। काल एक ऐसा द्रव्य है जिसके प्रदेश नहीं है और बाकी के प्रदेश हैं, लेकिन बाकी के जो जिनके प्रदेश हैं वे द्रव्य अनेक प्रदेशों वाले हैं। और काल द्रव्य एक कालाणु है ना, तो वो एक प्रदेश वाला है, इसलिए उसको इसके प्रदेश ही नहीं है। नहीं आए ख्याल में? भाई कोई द्रव्य है तो कम से कम 2 प्रदेश हो उसके, तो वो सप्रदेशी कहा जाए कि प्रदेश वाला है। अब जहाँ 2 प्रदेश ही नहीं है तो उसको सप्रदेशी कैसे कहा जाए? इसलिए कालाणु को वो एक प्रदेश है तो भी उसको कहते हैं अप्रदेशी। ध्यान में आया ना? इसलिए यहाँ ये लिखा, देखो ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना, इस पर 135 गाथा जहाँ लिखा हुआ उसके ऊपर एक लाइन है, अब द्रव्य का प्रदेशत्व और अप्रदेशत्व रूप भेद बतलाते हैं। प्रदेशवत्व और अप्रदेशवत्व, ऐसा ऐसा संस्कृत में भी ऐसा लिखा। प्रदेशवत का मतलब क्या होता है? तो अप्रदेशवत माने प्रदेशवत्व, वत्व शब्द है ना, अप्रदेशवत्व। अपन प्रदेशत्व और अप्रदेशत्व कह रहे थे, तो वो कहना ठीक नहीं है। आचार्य देव ने खुद यहाँ शब्द दिया है, प्रदेशवत्व ऐसा लिया। इसका मतलब प्रदेश वाला पना, प्रदेश में पना, वदमान होता बाला, प्रदेश में पना हिंदी में अपन कह सकते हैं उसको, और अप्रदेश में पना। तो प्रदेश में पना किस किस को है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, इनको प्रदेशवत पना है, और काल द्रव्य को अप्रदेशवत पना है, क्योंकि वो प्रदेश वाला नहीं है। ठीक है, अब इसकी जो टीका है इसकी चर्चा अपन कल करें।